राघव घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली के पास खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर और जिज्ञासा उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। घबराकर वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसी समय एक अजीब सा साया वहां से गुजरा। देखने में वह कोई बच्चा लग रहा था, लेकिन उसकी चाल और चेहरे के भाव कुछ अलग थे। अचानक उस बच्चे के हाथ से उसकी पिचकारी गिर गई। राघव ने जल्दी से उसे उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। कुछ दूरी पर उसकी नजर गई, कुछ अजीब आकृतियां होली खेल रही थीं। लेकिन ये इंसान नहीं थे, ये तो भूत थे। राघव को ये देखकर झुरझुरी हो गई। अगर मुझे यहाँ से बचकर निकलना है तो मुझे इनके जैसा बनना होगा, उसने खुद से कहा। वह धीरे से उठा और पास पड़ी रंगों की टोकरी से अपने चेहरे और कपड़ों पर रंग लगा लिया ताकि वह भी भूतों की तरह लगे। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज आई। तू कौन है? पहले तो कभी तुझे यहाँ नहीं देखा। राघव का गला सूख गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने भी भूतिया आवाज में जवाब दिया। मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ। सुना था कि यहाँ की होली बहुत खास होती है, इसलिए देखने चला आया। भूत हंसने लगा और बोला, बिल्कुल, हमारे यहाँ होली सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि इंसानों के खून से खेली जाती है। हमारे पास जिंदा इंसानों और जानवरों से बनी मिठाइयाँ भी हैं। बता, तुझे क्या खाना है? मैं तेरे लिए खास देशी घी की गुजिया लाता हूँ। राघव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में भूत गुजिया का डब्बा लेकर आ गया और बोला, ले, खा और अपने गांव में भी बांट देना। राघव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले दांत देखकर राघव के पैर कांपने लगे। तू कौन है? इंसान तो नहीं लगता, लेकिन भूत भी नहीं दिखता। चुड़ैल ने गुस्से से पूछा। राघव कुछ बोल पाता, इससे पहले ही दूसरी चुड़ैल वहां आ गई और बोली, इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया। पहली चुड़ैल भड़क गई। तू इसे क्यों बचा रही है? क्या तू इसे जानती है? दूसरी चुड़ैल की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं इसे जानती हूँ। ये राघव है और मैं मीरा हूँ, इसकी पत्नी। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीरा, तुम मर गई थी ना? हाँ, लेकिन मरने के बाद मैं भी इन भूतों की दुनिया का हिस्सा बन गई। यहाँ हम सब इंसानों के खून के प्यासे हैं, लेकिन आज होली है, इसलिए सब व्यस्त हैं। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मीरा ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन पहली चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, ये यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे भूख लगी है और यह मेरा शिकार बनेगा। गुस्से में मीरा ने अपने जादू से पहली चुड़ैल को हवा में उठा दिया और चिल्लाई, भागो राघव, जल्दी से शीशे में कूद जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया में पहुंचा देगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी बेटी अनन्या को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। जाओ राघव, मेरी चिंता मत करो, मीरा ने कहा। राघव भागते हुए शीशे के पास पहुंचा और उसमें कूद गया। अगले ही पल वह अपनी दुनिया में लौट आया। उसकी गोद में वही गुजिया का डब्बा और सोने की पिचकारी थी। घर पहुंचते ही उसकी बेटी अनन्या दौड़कर आई। पापा, आप कितनी देर लगा दी? राघव ने उसे गले लगा लिया और कहा, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया बेटा, लेकिन देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और इस तरह राघव ने एक खौफनाक भूतिया होली से खुद को बचाया, लेकिन मीरा की यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहीं।